कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं हमारे घर में दैवमान्निकम्। कौन गा रहा है? प्रीशा, वो तो साउथ इंडियन ही है ना, पर वो तो सॉलिड बेस लगाती है, इतना सुर में कैसे? प्रीशा ही है, पर ये इतने सुर में, कुछ तो ड्रामा सॉलिड है, अभी देखता हूँ। ये भजन तुम गा रही थी? तुम्हें ऊपर तक आवाज आ रही थी? हाँ, फुल वॉल्यूम आ रही थी, तभी तो कोई नीचे आया। पर तुम कैसे? तुम तो इतनी मिठास है ना इसकी आवाज में, दिल को छू लेती है भाभी, तभी तो रुद्राक्ष खींचा चलाया है। हाँ, नहीं, इसकी आवाज तो है ही नहीं वो, ये कहाँ गा सकती है? ये तो एकदम बेसुरी है, ये नहीं गा सकती। देखा भाभी, पत्नी की आवाज टक्कर के निकली तो हवा गोले। एक बार गाना तो सुनो उसका। अच्छा, गाती नहीं है वो, एकदम न्यूज़पेपर पढ़ती है। ओह, पर इतनी खराब आवाज है ना इसकी। सुनो, तुमने बताया नहीं? तुम बोलने दोगे तो ना। आई एम सॉरी, लेकिन ये भजन मैंने नहीं, मेरी अम्मा ने गाया। मैं बस रिकॉर्डिंग प्ले कर रही थी। आई न्यू इट। और आप सबको लगा कि मम्मा गा रही थी। वाह मम्मा, आपकी ओल्ड ट्रिक तो यहाँ पर भी चल गई। ट्रिक नहीं है, वो चीटिंग कर रही थी। भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। रोज एक बार सोने से पहले अपने डैड से बात कर लेना। उन्होंने याद दिलाने के लिए कहा था कि आज तुम्हारी कोई मीटिंग है मिस्टर सक्सेना के साथ, वो नए कॉन्सर्ट के सिलसिले में। आई गेस सब सोना कैंसिल। जाओ, जाके रेडी हो जाओ। हैप्पी, सो रहा था ना मैं आराम से, क्या जरूरत थी ये अपनी अम्मा का ये भजन गाने की? हाँ, इसको क्या बोला? आलसी बोला, मतलब लेजी। सुनो, मैं लेजी वेजी नहीं हुआ, और तुम कंट्रोल करो, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ओहो, सुबह सबकी गुड मॉर्निंग होती है और इनकी फाइटिंग। मैं नहीं, इसने शुरू किया। अच्छा, तो मैंने बोला था नीचे आने के लिए। तुम इतना जोर से भजन बजाओगी तो मैं क्या करूं? बजाना चाहिए ना। तुमने बोला था नीचे आने। ओहो, वापस स्टार्ट हो गए। ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ। चल, I've got some work. माँ, हम जाके नाश्ते की तैयारी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और मुझे भी बहुत भूख लगी है। ओके बाबा, मैं आपके लिए सैंडविच बना दूंगी। खुश? ओके। फोन हॉस्पिटल से फोन है। यस सिस्टर, मिसेस नागपाल, बट उनका तो अभी 8वां महीना चल रहा है। आप उन्हें मेडिसिन देते रहिए, अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो मुझे कॉल करना। ये सक्सेना, इसकी इतनी हिम्मत। देखो अभी तक नहीं आया मिलने के लिए, और इतनी भी अकल नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है मिलने के लिए तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। रिलैक्स पापा, आई एम श्योर कोई रीजन रहा होगा। अरे क्या रीजन होगा, मर तो नहीं गया ना। टाइम तो मेरा वेस्ट कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है वो। लो आ गया फोन, अब देखना ऐसी क्लास लूंगा इसकी जिंदगी भर याद रखेगा। क्या है मिस्टर सक्सेना, कहां पर हैं आप? आपको कॉन्सर्ट करना है कि नहीं करना है? व्हाट? कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया? किसने बोला आपसे?
मेरी बहू ने? उसने कहा और आपने मान ली उसकी बात। पागल हो गए हैं क्या आप? अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। भाब्स ने कॉन्सर्ट क्यों कैंसिल करा दिया? अरे बिजनेस में जो शामिल कर लिया मैंने उसे, इसलिए अब खुद ही डिसीजन भी लेने लगी है। जानती नहीं है कि अगर मैं उसे सर पे चढ़ा सकता हूँ तो सर से उतार के फेंक भी सकता हूँ। आना, आना। क्या हो गया? क्या बात हो गई आप इतनी जोर से? आना कहाँ पर है? अपने कमरे में है। मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और उसके बाद नुकसान? आहना ने नुकसान? अरे सक्सेना से बोलकर उसने रुद्र का कॉन्सर्ट कैंसिल करवा दिया है। आहना ने? मैंने किया है। कॉन्सर्ट मैंने कैंसिल करवाया। What? तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतना बड़ा फैसला लेने की? बताओ मुझे। अभी जो हालात है इसमें आप कॉन्सर्ट नहीं कर सकते। महामारी फैली हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जितना हो सके उतना घरों में रहना है ताकि ज्यादा ना फैले। अगर ऐसे हालात में आप कॉन्सर्ट करेंगे तो रुद्राक्ष की वजह से कितने यंगस्टर्स आएंगे। आप सबकी जान खतरे में डालना चाहते हैं और अपनी भी, इसीलिए मैंने फोन करके कॉन्सर्ट कैंसिल करवा दिया। इनफैक्ट सारे सर्वेंट्स को भी घर भेज दिया ताकि वो भी सेफ रहें और हम भी। इसलिए जो भी काम है हमें खुद करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मेरे घर में क्या होगा? हाँ, तुम मुझे बताओगी। देखो, इस घर में वही होगा जो मैं बोलूंगा, समझी? पापा एक मिनट। आई थिंक प्रीशा ने जो किया उसका तरीका बिल्कुल गलत था, बट वो बिल्कुल सही कह रही है। अब तुम इसकी तरफदारी करोगे? मैं सिर्फ सही बात की तरफदारी कर रहा हूँ। इस पैंडेमिक में कॉन्सर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स टू रिस्की। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट बलराज, सही से किया प्रीशा ने। अरे नाराज होने की जगह तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए अपनी बहू। ये निकेतन का पैसा अगर मेरे बिजनेस में न लगा होता तो प्रीशा से पहले इसे अपने घर से बाहर फेंक देता। एक रिक्वेस्ट और है, क्योंकि सारे सर्वेंट्स को घर भेज दिया है इसीलिए सारे काम खुद करने पड़ेंगे और घर के कामों में भी मदद करवानी पड़ेगी। ताकि सारा बोझ मां पर ना आए। Really? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करना, खाना पकाना, ये सब काम मैं करूंगा? पागल हो गई हो क्या? ये डिसीजन जिसने लिया है काम भी वही करेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और आना और मिश्का भी तो है, वो मदद करेंगे और रुद्र भी तो मदद करेगा। क्यों रुद्र? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, पर मैं सिर्फ अपनी मॉम के लिए करूंगा। और हाँ, मुझे कोई ताकत वाला काम देना ताकि काम का काम हो जाए और मेरा जिमिंग एक्सरसाइज भी हो जाए। चलो बताओ क्या करना है। झाड़ू पोछा। क्यों? झाड़ू काम का काम भी हो जाएगा और जिम भी, ठीक है ना? तुम रॉकस्टार हो ना, तुम्हें तो ये सब नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं रॉकस्टार हूँ पर मैं बहुत डाउन टू अर्थ वाला रॉकस्टार हूँ। और ये झाड़ू पोछा मैं आराम से कर दूंगा और तुम मुझसे सीखोगी। लेकिन बेटा, तुमने कभी झाड़ू पोछा किया ही नहीं है। जिम तो किया है ना माँ, इट्स वन द सेम थिंग। इसमें टेक्निक का नहीं ताकत का इस्तेमाल होता है, वो मेरे पास सॉलिड है। कुछ भी करो लेकिन मेरा काम मत बढ़ाना, ठीक है? हाँ जस्ट चिल माँ, बस कुछ लोगों को बताओ कि मुझसे कुछ सीखें। ओह बाय द वे प्रीशा, मेरे कमरे की चिंता मत कर, वो मैं खुद साफ कर दूंगा। थैंक यू। चुपचाप अपने रूम में जाते हैं इससे पहले कि हमारे पापा और प्रीशा मिलकर में कोई काम दे। क्या है एलेक्स को?